परमेश्वर के दास भाई बख्श सिंह के द्वारा लिखित और प्रकाशित की गई पुस्तक ईश्वरीय भेदों का प्रकाश में से दैनिक संदेश 29 जनवरी। इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। इफिसियों 5 अध्याय 17 वचन। परमेश्वर की इच्छा को कैसे जानना है, इस बात को यदि हम नहीं जानते तो हम मूर्ख अर्थात नासमझ हैं। क्या अब सच्चाई से यह कह सकते हैं कि प्रतिदिन हर एक आवश्यकता, हर एक समस्या और हर एक विषय के लिए आप परमेश्वर की इच्छा खोज सकते हैं? पवित्र आत्मा के कार्य का यह बाहरी संकेत है कि हमें अगुवाई दे और परमेश्वर की संपूर्ण इच्छा जानना सिखाए। एक दिन मैं कनाडा देश में वैंकूवर नामक शहर में था। तब एक व्यक्ति ने मुझे टेलीफोन किया और कहा, क्या किसी इतवार के दिन आप आकर हमको परमेश्वर का संदेश देंगे? मैंने कहा, कृपया करके थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैं अपनी डायरी देखकर आपको बताऊंगा। जब मैंने डायरी देखी तो वह दिन खाली था। तब मैंने उत्तर दिया, हाँ, मैं बड़ी खुशी के साथ आकर उस रविवार को संदेश दूंगा। मेरे मित्रगण ने इस वार्तालाप को सुना। उन्होंने मुझसे कहा, किसी भी निमंत्रण को स्वीकार करने के पूर्व क्या आप प्रार्थना करके परमेश्वर की इच्छा नहीं खोजते? मैंने कहा, प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास जाने के लिए समय है। मैं कोई सांसारिक काम के लिए नहीं जाता हूँ। परमेश्वर का संदेश देना और मेरी गवाही देना, यह तो मेरा हक और काम है। परंतु उन्होंने कहा, आपको क्या मालूम, आपके लिए परमेश्वर की योजना अलग भी हो सकती है। मुझे लगा कि वे लोग मेरी गलती खोजने की कोशिश कर रहे थे। इससे मुझे बुरा लगा और 2 हफ्ते तक मैंने उनसे गुड मॉर्निंग भी नहीं कहा। मैं मेरे मन में गुस्से से भरा हुआ था और उनके साथ बातें नहीं करता था। 2 हफ्तों के बाद परमेश्वर ने मेरे कान खींचे और कहा, मेरी इच्छा खोजना तुझे आता है? मैंने महसूस किया कि मुझे नहीं आता था। मैंने 4 से 5 बार पूरी बाइबल को पढ़ लिया था और सांसारिक मौज मस्ती से संपूर्ण रीति से मन फिरा चुका था। ऐसी बातों में अब मुझे बिल्कुल रुचि नहीं थी, पर फिर भी मैं सच्चाई के साथ कह नहीं सकता था कि परमेश्वर की इच्छा किस रीति से खोजना है, यह मैं जानता हूँ। मेरे लिए यह एक अचंभे की बात थी। इसलिए मैंने कहा, प्रभु, अब से मैं आपकी इच्छा जाने बिना कहीं नहीं जाऊंगा, कोई सभा नहीं चलाऊंगा। कृपा करके आपकी इच्छा खोजना मुझे सिखाइए। और परमेश्वर ने मुझे सिखाया। भारत में या और कहीं कोई मुझसे यह पूछे कि मसीही होने के नाते आपका सबसे बड़ा हक कौन सा है, तो मेरा जवाब यह है कि परमेश्वर की इच्छा जानना और उसे पूरा करने का हक। परमेश्वर जब हमारे साथ बोलता है और कहता है कि मार्ग यही है, तब कैसा अद्भुत आनंद प्राप्त होता है। ऐसा लगता है कि मानो हम स्वर्ग में घूम रहे हैं। चाहे कैसी भी परिस्थितियों में हम हों, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में हमारी सुरक्षा और भलाई है। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे।